तो आपको हम बता दें स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो पहले आप बात करें इसके स्ट्रक्चर की। क्या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तो मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जब सेल मेम्ब्रेन देखा गया है तो किस पे हमने स्टडी की है, किस सेल पे स्टडी की है? तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को ठीक से देखा है। डिटेल्ड स्टडी करने के लिए किस सेल की स्टडी की गई? आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन बच्चों, आरबीसी मेम्ब्रेन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, रिजनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी मेम्ब्रेन की स्टडी करके हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लियर? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, ये आपने पता कर रखा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, ये भी आपको पता है। फिलहाल बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है कुछ बेसिक चीजों से बना होता है, कुछ बेसिक कंपोनेंट के साथ बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी आपके जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। बोलिए बच्चों, आपने याद किया एनसीईआरटी से? प्रोटीन होगा, बोलिए हाँ, लिपिड होगा, और साथ में क्या होगा बेटा? ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटीन और लिपिड ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आप इसका परसेंटेज भी बता सकते हैं। यहां पर आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो हमने पढ़ी है सर, प्रोटीन होती है 52% और लिपिड होता है 40% बेटा, और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। टोटल को सम करिए, देखिए 100% आ जाता होगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर प्रोटीन को अभी रुक दीजिए, पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिपिड। लिपिड की बात करने वाले हैं। तो अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो जरा लिपिड का स्ट्रक्चर देखिए। आपको हम लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। लिपिड दिखती कैसी है? लिपिड कुल मिलाकर के ऐसी दिखती है। इसका एक हेड होता है और इस तरीके से टेल पाई जाती है। ये हेड है इसका, और बच्चों ये टेल होता है। ठीक है ना? हेड कैसा होता है? तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सर हाइड्रोफिलिक क्यों होता है हेड? क्योंकि ये पोलर होता है। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रखा है कि जो पोलर चीजें होती हैं वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो हेड अगर पोलर है तो ये पानी को पसंद करेगा, लेकिन जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो पानी को पसंद नहीं करती। जैसे आपको पता है ऑयल। तो यहां पर जो टेल वाला पार्ट है बेटा, ये तो हेड था। हेड कैसा हो गया आपका? पोलर। लेकिन जो आपका टेल है ये बना हुआ है फैटी एसिड का। किसका बना हुआ है बेटा? फैटी एसिड का बना हुआ है। तो बताइए अगर